आप ये ज़हन में रखें कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, चाहे इनको देर से समझ आए चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफ़ी मांगी है इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी कि बाद में हमने इनसे कैसे निपटना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया का मामला हो जाता है ना, तो इसमें जैसे चीन हमारे साथ था ना, ईरान भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये इंडिया वालों को मैं कह रहा हूँ, ये सारा कश्मीर पाकिस्तान पे ही आना है इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा मुसलमान का ईमान है, जिसने भी चाहिए फेक बनाया है उसको तो लव यू हो गया ना। अब अगली बात आ जाती है ईरान एम्बेसी पे, मुझे थोड़ी सी हैरानगी है, उसको माफी मांगने की क्या जरूरत है इंडिया से। वो हमारा एक मुसलमान, हम वाहिद मसलक को एक साइड पे हमने किया, मसलक छोड़ दिया, हर चीज हमने छोड़ दी। मसलक से हट के मैं बात करने लगा हूं कि जब हम एज ए सुन्नी एल हदीस हम ईरान को नहीं पसंद करते, मगर जब ये अमेरिका के आगे खड़ा हो गया पूरे पाकिस्तान ने इनका साथ दिया। ईरान को उनसे माफिया मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस चीज को, इस प्रोपेगेंडे को जिसने भी किया है उसको सामने लाना चाहिए, सबूत मांगना चाहिए। इंडिया तो है ये एक बुज़दिल मुल्क से मुराद मैं आपको बता दूं कि इंडिया से अगर बहलगाम वाकया हुआ, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा जी आप मुझे दें वो सबूत दें, कहाँ गए सबूत। इंडिया के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, एक बहलगाम वाकया हमने कहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं किया, क्योंकि मुसलमान जो है ना, कभी भी जो मुजाहिद है वो कभी भी किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है कि जंग के दौरान भी अगर कोई फौजी अपने हथियार फेंक देता है ना, उसको मारने का हुक्म नहीं है। जो अपने घर में दरवाज़ा बंद कर लेता है उसको भी मारने का हुक्म नहीं है। यहाँ तक तो हमारे इस्लाम में कि दरख्त काटने का भी हुक्म नहीं है, जंग के अंदर भी। तो हमारा मजहब किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाता। हम उन्हें कहते हैं कि हमें सबूत दो, वो सबूत नहीं देता। ईरान को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, ईरान को चाहिए था कि उनसे सबूत मांगे। सबूत वो कभी भी नहीं दे सकेंगे, कभी भी सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। ईरान का एक ट्विटर फेक अकाउंट था जिसने कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया, एक मैप ऐसा ट्विटर के ऊपर शेयर किया। इसके बाद में ईरान की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने क्लियर किया कि भैया ये फेक अकाउंट है, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं जो भारत के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ा हंगामा हो रहा है कि भैया कश्मीर इशू के ऊपर तो पाकिस्तान का सपोर्ट ईरान कर ही नहीं रहा, वो तो भारत का सपोर्ट कर रहा है। इसी को लेकर एक चाचा जो है पाकिस्तान के भड़के हुए हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो पहले आप इनका वीडियो देखिए, फिर हम लोग इनको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ईरान हमेशा मुसलमानों का ही दोस्त रहेगा। और ईरान वालों से भी कहता हूँ कि शायद ईरानी को कोई उर्दू या कोई ऐसी आती हो, या हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट करके वो देख लें कि आपको इंडिया से डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज जैसे बिहाइंड पीछे आपके साथ है, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम भी आपके साथ है। इनके साथ आप, जैसे कुरान पाक में है कि यहूदों ने सारा, गैर मुस्लिम आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये मेरा ईरान को पैगाम है कि ये आपके कभी दोस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो ईरान और इंडिया का प्रोपेगेंडा हमें करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी फौज, पाक फौज जिंदाबाद, इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारे अंदर जो भी हराबियां थी, ये जो फौज से दूरी थी ना, वो सारा कुछ, जब ये पाक इंडिया की जंग हुई, हमने आपके राफेल गिराए। आपके राफेल गिराने के बाद आपने यहाँ पर वो क्या कहते हैं, आबादी को निशाना बनाया, हमने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, हमने आपके घर में घुस के मारा है। कहाँ मारा है? आपकी फौजी तनसीबात को मारा है। हमने आपके फौजी जहन्नम हासिल किए हैं। आप तो नहती अवाम पे करते रहो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ। इसी तरह जब भी कोई मामला होगा, पाकिस्तान की जो अवाम है और ये जो हमारी जो ISI है, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान में टेररिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में टेररिस्ट कोई भी नहीं है। उसका जवाब मैंने अपने पहले में बता दिया है कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अगर हमारे कोई मुजाहिदीन अगर मारेंगे, तुम लोगों के फौजियों को मारेंगे और कश्मीर में मारेंगे, क्योंकि ये लोग कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। जो कश्मीर में जुल्म कर रहा होगा, हमारे मुजाहिदीन सिर्फ उनको ही टारगेट बनाएंगे। तीसरी बात, वो कह रहे हैं घुस के मारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां जहां आपने कहा खाली जगह पे आपने बम गिराए हैं, जैसे कि जब आपका वो जो हमने वो अभिनंदन चाय वाला पकड़ा था, तभी आपने एक दो दरख्त हमारे गिराए थे, तो हमने उसका भी बदला लिया था। हमारे जो चंद जो सिविलियन शहीद हुए हैं, उसका हमने तुम्हारे फौजी मार के बदला लिया है।
आपने कहा है कि हमारे मुजाहिदीन उनको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान की स्टेट ने तो इनकार कर दिया है कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई जिहाद वहां नहीं करवाएगा, और इंडिया इसी चीज पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर हमेशा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम मुजाहिदीन हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो पाकिस्तान से ही होंगे, वो कहीं से भी हो सकते हैं। अब इसका इशारा वो समझ जाए, वो चलें मैं खुल के बात, अफगानिस्तान से भी हो सकते हैं, इंडिया के अंदर से भी हो सकते हैं, हो सकता है वो इंडिया से निकले हुए मुसलमान वहां पर जाकर जिहाद कर रहे हो सकता नहीं। 90% तो अब कश्मीरी है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। बुरहान वानी कौन था? जम्मू कश्मीर का शहरी था। कश्मीरी मुजाहिदीन वहां पर जिहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर वगैरह कोई भी नहीं करता। अगर करता भी होगा तो सबूत लाएं। हम तो सीधी बात कर रहे हैं, हम तो सबूत मांग रहे हैं। हम तो मुंबई हम लोग भी इनसे सबूत मांग रहे हैं। कोई भी वाकया हम ये तो इनके यहाँ कोई कबूतर भी चला जाए ना तो वो उसको भी देखते हैं कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है, तो इतने परेशान रहते हैं। इन्होंने सारी उम्र परेशान ही रहना और हमने अपना काम कर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उस चीज़ पे जिस पे आपने शुरू किया था कि जिसने ये नक्शा बनाया ना, वो नक्शा इंशाल्लाह ताला एक दिन पूरा होगा। चाहे ये फेक प्रोपेगेंडा है, चाहे वो ईरान एम्बेसी की तरफ से हुआ है, चाहे इंडिया के किसी बंदे ने ईरान और इंडिया में वो लड़ाई डालने जिस लिए भी किया है, वो होना पूरा जरूर है जी। एक बात बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि गजवा हिंदू की, वैसे जो आपने बात बोली है उस पर इंडिया हमेशा यही बोलता है कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, या पाकिस्तान ने जो है वो हर चीज़ स्पॉन्सर की हुई है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी जंग होनी, जबकि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं। कश्मीर का मसला अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं जी गजवा हिंद होगा, लेकिन गजवा हिंद पाकिस्तान के अलावा और कोई मुस्लिम कंट्री हमें ये नाम लेती हुई दिखती नहीं है। ना ईरान नाम लेता है, ना सऊदी अरेबिया नाम लेता है, ना कोई और मुल्क नाम लेता है। अब भी अगर हम कश्मीर के मुद्दे को ही सामने रखें तो कश्मीर के मुद्दे पर इस वक्त किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है? सर, इंडिया कहता है हमने अपने कश्मीर के अंदर लाकर G20 के मेंबर्स को बिठा दिया, वहां मीटिंग कर ली। सऊदी रियाल छाप कर कह देता है कि कश्मीर इंडिया का है। इसराइल उनसे माफिया मांगता है, कहता है कश्मीर आपका है। दुबई भाई नक्शा छाप देता है, वो कहता है कि कश्मीर आपका है। सर, ये क्या चल रहा है इस वक्त कश्मीर के मुद्दे पर? हम अगर मुस्लिम उम्मा का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखें या मुस्लिम उम्मा की तरफ से ही बात करें तो मुस्लिम उम्मा कश्मीर के मुद्दे पर किसके साथ खड़ी है? पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा जी, सबसे पहली बात आपने कहा था गजवा हिंद एक मुसलमान होने के लिए वो उस पर हमारा 100% नहीं 1000% यकीन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनका था कि जी कि सबसे बेहतरीन गजवा कौन सा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था गजवा हिंद होगा। अगर तू उसमें जिंदा होगा तो सबसे बेहतरीन, अगर शहीद होगा तो सबसे बेहतरीन शहीद होगा, अगर गाजी होगा तो सबसे बेहतरीन गाजी होगा। गजवा हिंद तो होना ही होना है। इसलिए अब आगे बात की कि मुस्लिम उम्मा में सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, क्योंकि आधा कश्मीर हमारे पास है ना। आज़ाद कश्मीर से भी लोग उठते होंगे। अब दोबारा बात करूंगा, जम्मू कश्मीर उसके अंदर से भी लोग उठते होंगे। अब बहुत सारी चीजें जो ऐसे, जैसे अब आप चले जाएं जी फलस्तीन में, अब वहां पर सबसे ज्यादा फलस्तीन खुद हमास को सपोर्ट नहीं करता। ये बात आपकी पॉइंट वाली है। फलस्तीन खुद वहां रहते हुए भी इंटरनेशनल तौर पे हमास को सपोर्ट नहीं करता, मगर वो कैसे उसकी सपोर्ट करता है वो राज की बातें राज में रहने दें। ऐसे ही जैसे अगर पाकिस्तान कह रहे हैं ना कि गजवा हिंद इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से होगा या शमाली वजीरिस्तान से होगा या अफगानिस्तान से होगा। तुम जाहिल के जाहिल ही रहोगे। गजवा हिंद के चक्कर में तुम्हारी कई पुश्तें खत्म हो चुकी हैं और आने वाली कई पुश्तों को तुम लोग बलि का बकरा बना दोगे, लेकिन गजवा हिंद कभी नहीं होगी। सिर्फ जाहिल जो कौम है पाकिस्तान की, वही गजवा हिंद का सपना देखती है। अब स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, इस जाहिल ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। पहली बात तो इसने बोले कि पाकिस्तान का कोई भी सैनिक जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, इसमें नहीं मरा है, ऑपरेशन सिंदूर में नहीं मरा है। मैं आपको इसके वीडियो दिखा सकता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी का ट्विटर अकाउंट है DGISPR, वहां पर अगर आप जाएंगे तो इनके जो जवान जो है मारे गए हैं, जिनको जहन्नुम में भेजा गया है इसके अकॉर्डिंग, गधे के अकॉर्डिंग, उनके जो है फोटोज मिल जाएंगे और इनके यहाँ के बाकायदा वीडियो रिलीज किए गए हैं। जब एयरफोर्स के जवान या फिर जो वहाँ के जवान हैं, मतलब सैनिक हैं आर्मी के, पाकिस्तानी आतंकवादी जो सेना है उसके जो सैनिक हैं, उनकी जो डेड बॉडी है वो घर पहुंचाई गई है, उसके बाकायदा वीडियोज हैं। इसके अलावा जो तुम ये दावा कर रहे हो कि भारत के अंदर कई सारे मिलिट्री जो बेस थे उनके ऊपर अटैक किया गया है, तो अभी हमारे जो अजीत डोवाल जी हैं, NSA हैं
हैं भारत के, उन्होंने कहा पाकिस्तान को पूरे चैलेंज दिया कि एक फोटो लाकर हमको दिखाओ जिसमें तुम लोगों ने डैमेज किया, जबकि हमने तुमको कई सारी फोटो दिखाई हैं जिसमें तुम्हारे पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए गए हैं। तुमने खुद कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पाकिस्तान के अलग अलग सिटी के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ड्रोन जो अटैक कर रहे हैं, इसके अलावा जो मिसाइलें हैं वो हमारी गिर रही हैं और पूरा पाकिस्तान उस समय रो रहा था। तो ये कह देना कि भैया कुछ हुआ ही नहीं है भारत की तरफ से, बिल्कुल मूर्खता वाली बातें हैं। तो गजवा हिंद के चक्कर में तुम लोग पाकिस्तान को किसी दिन खत्म ही करवा दोगे, इस दुनिया से मिटवा ही दोगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ये जाहिल एक और झूठ बोल रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ जिसमें भारत के लोग मारे गए हों, सिर्फ आर्मी वालों को निशाना बनाया गया है। मैं आप कई सारे लोगों के नाम बता सकता हूं। अभी आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब इनकी आर्मी ने वहां पर अटैक किया तो 27 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें 2 बच्चे थे जो जुड़वा बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई थी, जो शायद 10 या 11 साल के रहे होंगे। ये मामला भारत के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर मैं पहले से कहता हूँ कि भैया आतंकवादी नहीं रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहते हैं। सीधी सी बात, ये खुद बोल रहा है कि मुजाहिदीन है, वो अटैक करते हैं, तो भैया ये उनको आतंकवादी मानते ही नहीं है, वो हमारे लिए आतंकवादी हैं। अब इसी तरीके से अगर मुजाहिदीन की परिभाषा देखी जाए तो अफगानिस्तान के जो टीडीपी वाले हैं वो जब अटैक करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो उनको ये आतंकवादी क्यों कहते हैं? वो भी मुजाहिदीन है। फिर बलूचिस्तान वाले भी मुजाहिदीन है, मतलब उनको ये आतंकवादी मार लेंगे। लेकिन भारत के अंदर जो आतंकवाद फैलाते हैं उनको ये गधा, ये जाहिल बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी हैं। जब पाकिस्तान के अंदर वही लोग बम ब्लास्ट करते हैं और बहुत सारे पाकिस्तान के सैनिक जहन्नुम में जाते हैं, तब इनको एहसास होता है कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन भारत के अंदर जब अटैक करते हैं तो इनको बिल्कुल एहसास नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। ईरान का एक फेक अकाउंट था, ईरान का था, कहाँ का था? वैसे तो पाकिस्तान के लोग प्रोपेगेंडा करने में बहुत ज्यादा आगे हैं। और किसी ईरान के व्यक्ति को क्या पड़ा हुआ है कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट दिखाए? वो जो यहाँ पर ट्वीट हुआ उसके बाद में भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसने क्लियर किया कि भैया ये हमारी तरफ से कोई जो है इसका मतलब नहीं है और ये भारत और ईरान के रिलेशन खराब करने के लिए किया जा रहा है किसी तीसरे के द्वारा, मतलब वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सीधी सी बात है कि ये प्रोपेगेंडा करके तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार इमरान खान ने भी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का नक्शा दिखा दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये जाहिल जो है एक और झूठ बोल रहा है जो एकदम खुला है, पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान है उसके पास में 20% के आसपास में कश्मीर का हिस्सा है, बाकी जो 70% हिस्सा है वो भारत के पास है और 10% हिस्सा जो है वो चाइना के पास में है। चाइना को तुम अपना बाप मानते हो, जिस कश्मीर के लिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो उसी को तुम लोगों ने एक वैली पूरी 10% हिस्सा कश्मीर का जो है चाइना को दान दे दिया था। तुम्हारे औकात है कि उसको तुम वापस ला सकते हो? सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, भारत के खिलाफ गजवा हिंद करने के लिए, भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए जाहिल हमेशा तैयार रहते हैं, इनकी आर्मी हमेशा तैयार रहती है। कभी भी ये पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। मुसलमान, इस्लाम, यही सिम बातों के चक्कर में इन्होंने अपने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं, लेकिन तब भी इनको अभी तक शांति नहीं मिली है। जब तक ये पूरा पाकिस्तान खत्म नहीं कर देंगे तब तक इनको बिल्कुल शांति नहीं मिलने वाली है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।